हाँ बेटा, तो देखिए आज ये हम लोग 7.1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें इंटीग्रेशन में। तो जो मेन क्वेश्चन है अपन उसी को करेंगे, क्योंकि शॉर्ट टाइम में हमें सारी चीज़ें कवर करनी है। ठीक है, ओके सर। एक्सरसाइज 7.1 देखिए 7. समीर, एक बार और देखो बेटा, फाइंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x। तो हमने ये देखा कि साइन 2x जो है cos 2x का d/dx हो सकता है। तो हमने d/dx ऑफ cos 2x इक्वल टू -2 sin 2x, इसका ये डिफ्रेंसिएशन है। अब मैंने क्या करा कि इसमें साइन 2x को राइट साइड में छोड़ करके बाकी क्वांटिटी को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर दिया। -1/2 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो d/dx ऑफ -1/2 इंटू cos 2x इक्वल टू sin 2x, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स -1/2 cos 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करने से d/dx रिमूव हो गया और इसमें इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि sin 2x का इंटीग्रेशन -1/2 cos 2x या एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x इक्वल टू -1/2 cos 2x प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, ओके सर। ओके समीर, आया बेटा, क्लियर हुआ? हाँ सर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें से कोई बुक लेके बैठे हो आप लोग? हाँ सर। तो 1 से लेकर के 5 तक पूछो, कौन सा बता दें? सर 5th वाला। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। इसका sin 2x माइनस साइन ऑफ 2x माइनस 4 इंटू ई टू द पावर 3x, 4 इंटू ई टू द पावर 3x, इसका भी वही फाइंड करना है। फाइंड एंटी डेरिवेटिव बाय द इंस्पेक्शन मेथड। ठीक है, यहाँ पे ये दो टर्म हैं, दोनों टर्म को अलग अलग चेक करेंगे बेटा। पहले ये हम देखते हैं कि sin 2x किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, किसका डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने पहले करा ही था ऑलरेडी। सिंस d/dx ऑफ साइन ऑफ 2x इक्वल टू -2 सॉरी एक मिनट cos ऑफ 2x, क्योंकि cos 2x का डिफरेंशिएशन sin 2x मिल सकता है। तो cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -2 इंटू साइन ऑफ 2x। देयरफॉर sin 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, sin 2x इक्वल टू d/dx ऑफ -1/2 इंटू कॉस ऑफ 2x। सेम क्वेश्चन है जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन करा था। देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x, ऐसे ही लिख देते हैं, एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका d/dx हट जाएगा, -1/2 इंटू में cos 2x। ठीक है, अब यहाँ पे c भी लगा सकते हो और नहीं तो लास्ट में भी c लगा सकते हो। लेकिन आप ये बोलो कि आप दूसरा वाला करते तो आपने वहाँ पे भी साइन लगाया, यहाँ पे भी सॉरी वहाँ पे भी कांस्टेंट लगाया, यहाँ भी कांस्टेंट लगाया। तो हम लोग मतलब थोड़ा सा एक आलस रूप में एक यहाँ पे c ना लिख करके हम फाइनली लिखते हैं। लेकिन आप चाहो तो दोनों में लिख सकते हो। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट c1 लगा दिया, तो sin 2x का एंटी डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। इसी तरह से हम यहाँ पे आ जाओ बेटा, e टू द पावर 3x, e टू द पावर 3x किसका डेरिवेटिव हो सकता है, डेरिवेटिव हो सकता है बोलो। एंड
डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर 3x, इसी का डेरिवेटिव हो सकता है क्योंकि e की पावर x का डी बाई डी एक्स की पावर x ही होता है। तो ये हो जाएगा e की पावर 3x और फिर 3x से करेंगे तो e2 में 3 आ जाएगा, है ना बेटा? क्लियर है? अब आप इस 3 को इधर भेज दो, तो 3 को जब इधर लेके आ जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो डी बाई डी एक्स इंटू 1/3 इंटू ई टू द पावर 3x इक्वल टू ई टू द पावर 3x ऐसा बन गया। लेकिन यहाँ पे 4 भी लगा हुआ है, तो इसकी जगह पे इसके कोएफिशिएंट में 4 लाना है, तो मल्टीप्लाइंग बाई 4 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देयरफॉर डी बाई डी एक्स ऑफ 4/3 ई टू द पावर 3x इक्वल टू 4/3, तो ये हो जाएगा 4 इंटू ई की पावर 3x, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब फिर इसका एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो एंटी डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डी बाई डी एक्स हट जाएगा और इसके साथ में इंटीग्रेशन आ जाएगा। देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ 4 इंटू ई टू द पावर 3x इक्वल टू, तो इसका डी बाई डी एक्स हट जाएगा और ये बन जाएगा 4/3 ई टू द पावर 3x, और चाहो तो फिर एक दूसरा कांस्टेंट c2 लगा दो यहाँ पे। अब हम क्या करें, अब हमने इसको अलग निकाल लिया, इसको अलग निकाल लिया, अब दोनों को एक साथ ले लो। देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ किसका, तो साइन ऑफ 2x माइनस 4 इंटू ई टू द पावर 3x इक्वल टू, तो इसका एंटी डेरिवेटिव अभी आपने निकाला बेटा कहाँ पे, ये निकाल रखा है, तो ये हो जाएगा -1/2 कॉस ऑफ 2x और प्लस में c1 ये, और साइन 4 इंटू ई की पावर 3x का ये आपने निकाल रखा है, तो माइनस का माइनस लगा देंगे, माइनस का माइनस लगा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 4/3 ई टू द पावर 3x, 4/3 ई टू द पावर 3x प्लस c2। इसको सिंप्लीफाई कर दो बेटा, तो सिंप्लीफाई करने पर क्या बनेगा, सर 4 की पावर 3 हाँ प्लस c2 लिखा है ना सर? हाँ हाँ, -1/2 माइनस 4/3 की पावर x प्लस c। हाँ, तो ये आपका बन जाएगा -1/2 इंटू कॉस ऑफ 2x प्लस c1 माइनस 4/3 ई टू द पावर 3x, अगेन ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस का c2, कुल मिला के ये हो गया -1/2 कॉस ऑफ 2x माइनस 4/3 ई की पावर 3x। अब बता दो बेटा c1 और c2 ये दोनों ही कांस्टेंट हैं, तो c1 माइनस c2 आ रहा है, तो c1 माइनस c2 को मिल करके मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, एक कांस्टेंट लिख दिया c, इसीलिए मैं पहले नहीं लिख रहा था, मैं बोल रहा था कि अपन लास्ट में क्या लिख देंगे, प्लस में c लगा देंगे लास्ट में। तो आप चाहें जितने भी इंटीग्रेशन करते हो सब में लगेगा, लेकिन सबको फाइनली हम क्या लिख देंगे, जितने भी कांस्टेंट है उनका एक रिजल्टेंट कांस्टेंट हमने यहाँ पे c लगा दिया और यही आंसर हो जाएगा। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये c इक्वल टू c1 माइनस c2, करेक्ट है बेटा? आया समझ में? हाँ सर। ओके, एक मिनट बेटा, एक मिनट बस। हाँ सर, मुझे भी हाँ और बोलो सर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, रब कर दो इसको। यस सर। समीर, समीर कर दीजिए। हैं? हाँ सर कर दीजिए रफ। हाँ तो
अरे तुम भी क्वेश्चन बोलो, कौन सा क्वेश्चन करना है देखना। हाँ सर बोलूँगा। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ सेक ऑफ एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन ऑफ एक्स इंटू में डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है बेटा। क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं कि आई है। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स का इसे मल्टीप्लाई कर दो बेटा, क्या बन जाएगा बोलो, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू में टेन एक्स डी एक्स। करेक्ट है बेटा, ये समझ में आ रहा है क्या इतना? हाँ सर। ओके, अब आप क्या करोगे, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये, दूसरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। बोलो बेटा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? 10x, क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का 10x प्लस सेक एक्स 10x, इसका डिफरेंशिएशन है बेटा सेक एक्स का, तो सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन सेक एक्स बन जाएगा प्लस में सी। आंसर क्लियर है? यस सर। ओके, सर एक बार फोर्थ वाला करा दो। फोर्थ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ax प्लस बी होल स्क्वायर, ax प्लस बी होल स्क्वायर, इसका एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रेशन फाइंड करना है, बट बुक के अकॉर्डिंग इसको बाय इंस्पेक्शन मेथड करना है, ठीक है। तो इंस्पेक्शन मेथड से हम कैसे करेंगे इसको, बाय इंस्पेक्शन मेथड फाइंड एंटी डेरिवेटिव। तो आप ये सोच के देखो कि ये किसका डी बाई डी एक्स हो सकता है, ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर। अगर मान लो कि ए एक्स प्लस बी अगर पूरा एक्स होता तो एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर किसका डी बाई डी एक्स हो सकता है बेटा, बोलो, एक्स क्यूब का। तो अगर ये क्यूब होता है तो मतलब इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सिंस डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, जितनी पावर है उससे एक ज़्यादा कर दो, है ना। इसकी पावर 2 है तो एक ज़्यादा कर दो, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है, एक पावर कम हो जाती है। तब यहाँ क्या हो जाएगा, 3 इंटू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसा बनेगा, बोलो। और फिर क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी का फिर अगेन डी बाई डी एक्स करेंगे, तो ए एक्स का डी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा बेटा, ए एक्स का 1 हो जाएगा और बी का कितना हो जाएगा 0। कुल में आके ये बन गया 3a इंटू ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर। अब जितना यहाँ पे है उसको सिर्फ इधर रखो राइट साइड में, बाकी क्वांटिटी को ट्रांसफर करो लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 1/3a इंटू ए एक्स प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर। करेक्ट है ये, बोलो। हाँ सर, ठीक है, अब एंटी डेरिवेटिव लिख दो, देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू, जब इसका एंटी डेरिवेटिव करोगे तो इसका डी बाई डी एक्स हट जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/3a इंटू ए एक्स प्लस बी होल क्यूब प्लस में सी। आया बेटा समझ में? यस सर। समीर, आया समझ में? हाँ सर। ओके, हाँ बेटा, और बोलो क्वेश्चन। सर क्वेश्चन नंबर 15 रफ कर दूँ इसको। जी सर।
क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया आपका, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स इंटू 3x² प्लस 2x प्लस 3 इंटू में dx, इसका इंटीग्रेशन चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है, आई इक्वल टू हमने कंसीडर कर लिया। ये बता दो बेटा कि ये रूट अंडर एक्स को बिना रूट का लिखा जाए यानी कि पावर के रूप में, तो क्या लिखेंगे? एक्स की पावर 1/2। एक्स की पावर 1/2 का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनेगा? तो 3 इंटू x² इंटू एक्स की पावर 1/2, तो एक्स की पावर कितना हो जाएगा बेटा बोलो? 1/2 प्लस 2 यानी कि 2 प्लस 1/2, तो 5/2 बन जाएगा, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू एक्स की पावर 1/2, तो एक्स की पावर 3/2 बन जाएगा, प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 1/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? इंटू में dx। करेक्ट है? हाँ सर। ठीक है, बस अब इसको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन का फार्मूला ये तो बेसिक फार्मूला है। क्या होगा? पावर 1 प्लस होती जाएगी या वही डिएमीटर बनता जाएगा, तो 3 इंटू एक्स की पावर, जब इस पावर में प्लस होगा मान तो कितना बन जाएगा बेटा? 5 प्लस 2 7/2 अपान में 7/2 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर, ये कितना बन जाएगा? 5/2 अपान में 5/2 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर, इसमें 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/2 अपान में 3/2 प्लस c। अब ये अब उल्टा हो जाएगा, तो 3 इंटू 2/7 इंटू एक्स की पावर 7/2 प्लस 2 इंटू 2/5 इंटू एक्स की पावर 5/2 प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू 2/3 इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस में c। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बाकी तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है। ये हो जाएगा 6/7 इंटू एक्स की पावर 7/2। आ रहा है समझ में? हाँ सर। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 4/5 इंटू एक्स की पावर 5/2 प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस में c, और यही इसका आंसर है बेटा। क्लियर है? हाँ सर। ओके, रफ कर दूं? हाँ सर। समीर? हाँ सर, कर दीजिए। और बोलो बेटा। 19 वाला। कौन सा बेटा? 19। ओके। सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। देखिए, इन दोनों का रेसिप्रोकल कर दो। कोसेक स्क्वायर एक्स को ऊपर, सेक स्क्वायर एक्स को नीचे ला दो। ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा? साइन स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स। क्लियर है? हाँ सर। अब क्या बन गया बेटा? ये टेन स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स, बट टेन स्क्वायर एक्स का डी बाई डी एक्स नहीं होता है, सॉरी टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो टेन स्क्वायर एक्स को आप लोग आइडेंटिटी पढ़ के आए हो 11th में, 10th में ही पढ़ के आए थे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होता है? सेक स्क्वायर एक्स। आप यहाँ पे 1 को ट्रांसफर कर दो तो टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोलो जल्दी से। सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 इंटू में डी एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बता दो। 10x, गुड, और माइनस 1 का इंटीग्रेशन x
एक्स प्लस में सी, दिस इज योर आंसर। आया बेटा समझ में? हाँ सर क्लियर। ओके सर लास्ट इसका आगे वाला भी करा दो, 20 वाला लास्ट वाला। रफ कर दूं? जी सर। क्वेश्चन नंबर 20, इंटीग्रेशन ऑफ 2 - 3 sin x होल अपॉन cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जैसे देखने में तो टफ लग रहा है, लेकिन आप इसको क्या कर दो, सेपरेट कर दो। सेपरेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2/cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 इंटू साइन एक्स अपॉन में cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर है बेटा? यस सर। इक्वल टू इस cos स्क्वायर एक्स को ऊपर लेके चले जाओ तो 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स ऐसा बन जाएगा, माइनस 3 इंटू देखो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या बन जाएगा, tan एक्स, बट नीचे ये cos एक्स बच गया, ऊपर लेके जाएंगे क्या बन जाएगा, सेक एक्स इंटू में डी एक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। ओके, अब क्या बन गया बेटा, ये 2 बाहर हो गया, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan ऑफ एक्स माइनस 3 बाहर हो जाएगा, सेक एक्स tan एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस में सी। आया बेटा समझ में? यस सर। और कोई क्वेश्चन? नो सर, अब 7.2। 7.2 ओके, 7.2। रफ कर दो। हाँ सर। चलिए 7.2 देखिए अब। सेवन पॉइंट टू, ये इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें सॉल्व करना है इसको। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन फाइंड करना है। I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में dx। आप इसमें डिनोमिनेटर को आप सपोज करो बेटा, डिनोमिनेटर को सपोज करो। देखो मैं मान लेता हूँ कि लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, इसको डिफ्रेंशिएट करना है बेटा, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड। तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू डी टी अपान में डी एक्स। डी एक्स को लेफ्ट साइड लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। करेक्ट है बेटा, समझ में आया इतनी बात? हाँ सर। ठीक है, तब ये क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन। देखो बेटा इतनी बात ये सब मिल करके क्या बन चुका है डी टी, तो यहाँ पे आ गया डी टी और 1 अपान में, और इसको हमने क्या मान रखा है t, तो यहाँ पे आ गया t। अब बता दो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log of x। log ऑफ x, तो 1/t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log of t। log ऑफ t हो जाएगा। तो ये हो जाएगा log ऑफ t, log ऑफ t प्लस में c। t की वैल्यू इसमें ट्रांसफर कर देंगे तो t इक्वल टू हमने क्या मान रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। बस यही आंसर बेटा। क्लियर है?
हाँ सर। ओके, निखिल। और बोलो बेटा, कौन सा क्वेश्चन? तो क्वेश्चन नंबर 5। हाँ बेटा, कौन सा क्वेश्चन पूछा आपने? 5th वाला। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5। रूट अंडर ए एक्स प्लस बी इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ए एक्स प्लस बी डी एक्स। रूट अंडर ए एक्स प्लस बी को भी कंसीडर कर लो आप, रूट से बाहर हो जाएगा। लेट ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी। बोलो बेटा, इसको टी के एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो ए एक्स का ये हो जाएगा एक्स का 1, बी का 0 हो जाएगा, डी टी अपान में डी एक्स, या डी एक्स को इधर भेज दो, ये को इधर राइट साइड भेज दो, तो डी एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा? डी टी अपान में ये। क्लियर है? हाँ सर। रख दो बेटा इसमें, तो इंटीग्रेशन ऑफ सर ये आ जाएगा रूट अंडर टी इंटू डी टी अपान में ए। हाँ बेटा बोलो, क्या बोल रहे हो? मेरे 5th क्वेश्चन नहीं है हैं? सर, ये 6th वाला क्वेश्चन है, मैंने 5th वाला बोला। अच्छा, आपने ठीक बोला, ठीक है, ये तो कर ले हम। क्लियर है? ये 6th है, तो ये 1/a कांस्टेंट हो गया। रूट अंडर टी, रूट अंडर टी का होता है टी की पावर 1/2, तो टी की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन बता दो। टी की पावर 3/2 अपान में 3/2, यानी कि बन जाएगा 2/3 प्लस में सी, या 2/3a इंटू टी की पावर 3/2 प्लस सी। ठीक है बेटा? यस सर। ओके, रफ कर दो। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 5, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, इसका हमें डी इंटीग्रेशन फाइंड करके बताना है। देखो बेटा, ये क्वेश्चन दो टाइप से कर सकते हो आप पहले तो आप ये मानो कि किसी भी ये को यदि कंसीडर करते हो तो दूसरा इसे मिल जाएगा। अगर साइन ए एक्स प्लस बी को टी मानते हो तो साइन ए एक्स प्लस बी का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो कॉस ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में आ जाएगा। कॉस ए एक्स प्लस बी को कंसीडर करते हो तो भी साइन मिल जाएगा, निगेटिव साइन आएगा, निगेटिव को राइट साइड भेज देंगे। बट अगर ऐसे करते हो जैसे मैं बता रहा हूँ 100% करेक्ट होगा, बट आंसर शायद ये मैच नहीं करेगा जो आपके बुक में आंसर दे रखा है। अगर बुक में आंसर को मैच कराना है तो आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर दो। मतलब ये होगा कि इसको फार्मूले में पहले हम ला दें, तो पहले मैं उसी तरीके से बता देता हूँ। 2 का मल्टीप्लाई, मैंने 2 से पहले मैंने डिवाइड किया और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी इंटू में कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। ये ऐसा हो जाएगा क्या बेटा? बोलो। 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला पढ़ के आए थे हम लोग, आइडेंटिटी पढ़े थे कि 2 साइन ए
कॉस ऑफ बी इक्वल टू सॉरी 2 साइन ए कॉस ए इक्वल टू साइन 2a। सेम इसी के जैसा बन चुका है, तो 1/2 इंटीग्रेशन ये बन जाएगा साइन ऑफ 2 इंटू ए एक्स प्लस बी इंटू में डी एक्स। क्लियर है? ये की जगह पे ए एक्स प्लस बी है, अब देखो वहाँ से कंपेयर करो, ठीक है। अब ये हो जाएगा 1/2 साइन 2x, मान लो कि अगर ये पूरा x होता तब इसे क्या हो जाता, कॉस ऑफ 2 इंटू ए एक्स प्लस बी, यही होता। हाँ सर। साइन का इंटीग्रेशन, तो सॉरी माइनस भी आएगा ना बेटा, तो माइनस यहाँ लगा लेंगे क्योंकि साइन का क्या होता है माइनस कॉस एक्स। अब आप लोग अपडेट हो बेटा, अपडेट हो, आप लोग को बताना चाहिए सर। इंटू अब 2 इंटू ए एक्स प्लस बी का हमें डी बाई डी एक्स करना है, लेकिन लिखेंगे कहाँ, डिनोमिनेटर में, है ना भाई। इतनी चीज को हम लोग क्या करना पड़ेगा, डिवाइड डी एक्स करेंगे ना अलग से। अलग से डिवाइड इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अच्छा, इंटीग्रेशन ही कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, लेकिन बाद वाला जो बच जाता है उसको हम क्या करते हैं, टी मानते हैं सर, टी मान के करेंगे। तो टी मान करके क्या करते हो, इंटीग्रेट करते हो कि डिफरेंशिएट करते हो, डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन करते हो। वही बात यहाँ पे अब डायरेक्ट आ गया, मैंने इसको यहाँ पे अलग से नहीं बताया, इसको टी मानते तो इसको डिफरेंशिएट करते, तो आप इसको डिफरेंशिएट करके इसके डेम्पटर में लिख दो ना। हाँ सर। तो इसके डेम्पटर में कितना हो जाएगा 1/2a x प्लस बी है, तो 2 तो रहेगा ही, a x का कितना हो गया a और b का 0, मतलब कि सीधे सीधे आ जाएगा 1/2a प्लस का c। कुल मिला के क्या बन गया बेटा -1/4a, 2a का इसमें इंटू में कॉस ऑफ 2 इंटू ए एक्स प्लस बी प्लस सी, यही आंसर है बेटा इसका, ठीक है, यही आंसर है। हाँ सर लेकिन अगर अपन सर ये साइन ए एक्स प्लस बी को करते ना सर बी मान के, तो सर शायद इजी वे में हो जाता। हाँ उसमें इजी है, देखो उसको मैं बताता हूँ कैसे हो जाएगा इसी क्वेश्चन को। और साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, लेट साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स करेंगे तो कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू में ए एक्स प्लस बी का ये हो जाएगा इक्वल टू डी टी अपान में डी एक्स। देयरफॉर कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी अपान में ए। बोलो बेटा करेक्ट है? हाँ सर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर आई विल बी इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी के प्लेस पे आप टी लिख दो, और देखो कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ये पूरा का पूरा मिल चुका है, ये हो जाएगा आपका डी टी अपान में ए को बाहर कर देंगे तो 1 अपान ए, और टी का हो जाएगा टी स्क्वायर अपान में 2, ये कितना मिल गया 1/2a इंटू टी के प्लेस पे फिर ए लिख दो बेटा, ये आपका हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसा आएगा बेटा प्लस का सी, या 1/2a इंटू साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस में सी, ये आंसर आएगा। अगर ऐसे करेंगे तो आंसर ये आएगा, बट 100% करेक्ट है, ठीक है बेटा। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट बोलो निखिल। यस सर। हाँ बेटा क्लियरिटी है ना? यस सर। ठीक है, बुक ओपन कर लो, अपने में डाउट पूछो, डाउट। सर 10th वाला। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, 1/x माइनस रूट अंडर एक्स इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस रूट अंडर एक्स इंटू डी एक्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। नीचे से क्या कॉमन दिख रहा है बोलो, नीचे से कॉमन क्या दिख रहा है? रूट अंडर एक्स। इसके प्लेस पे क्या बचेगा बोलो? अगर x में से रूट अंडर एक्स को कॉमन कर दिया तो यहाँ पे क्या बचेगा? रूट एक्स माइनस 1 रूट अंडर एक्स माइनस का 1 इंटू में डी एक्स। ये जो ब्रैकेट में है इसको कंसीडर करो t। लेट रूट अंडर एक्स माइनस 1 इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में। रूट अंडर एक्स का डिफ्रेंशिएशन बता दो। 1/2 रूट अंडर एक्स इंटू में डी एक्स इक्वल टू डी टी। होगा क्या बोलो? हो जाएगा? समझिए। हाँ, अरे -1 में 0। नहीं सर, रूट एक्स का -1/2 रूट एक्स। क्यों? रूट एक्स का मतलब क्या है? रूट अंडर एक्स का मतलब क्या है? एक्स की पावर 1/2 ना। -1। हाँ, तो कितना हो जाएगा? डी बाई डी एक्स इसका करोगे तो डी बाई डी एक्स कितना हो रहा है इसका? इसका डी बाई डी एक्स हो रहा है 1/2 इंटू एक्स की पावर -1/2। करेक्ट है? अच्छा हाँ तो सर। 1/2 इंटू में एक्स की पावर 1/2। 1/2 को ही तो रूट अंडर एक्स लिखते हैं पावर वाले को। ओके सर, हाँ ठीक है सर। तो यहाँ से 1/रूट अंडर एक्स इंटू में डी एक्स इक्वल टू 2 डी टी मिलेगा क्या? 2 को मैंने राइट से भेज दिया। देखो अब ये डी एक्स अपान में रूट अंडर एक्स, ये इतना दिख रहा है हमें। तो डी एक्स अपान रूट अंडर एक्स के प्लेस पे क्या आ जाएगा? 2 इंटू डी टी 1 अपान, और इस ब्रैकेट के प्लेस पे क्या आ गया? टी। 2 बाहर हो गया। 1/t का इंटीग्रेशन, 1/t का इंटीग्रेशन log t। तो log t लिख दो। ये हो जाएगा आपका log ऑफ t प्लस सी। 2 इंटू लॉग ऑफ t के प्लेस पे क्या लिखते हैं? रूट अंडर एक्स माइनस 1 प्लस सी। आंसर करेक्ट है? हाँ सर। निखिल, जयेश, हाँ सर। ठीक है बेटा। सर 19 वाला करा दूंगा। हाँ, इसको रब कर दो। कौन सा बेटा? कौन सा बेटा? कौन सा क्वेश्चन पूछा? 19 वाला पूछा सर। 19। गुड क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। 19 आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर 2x माइनस 1 अपान ई टू द पावर 2x प्लस 1 इंटू में डी एक्स। ऐसा दिया गया है ये। अब इसको कैसे सॉल्व करना है? हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दो बेटा, अगर इसमें से न्यूमरेटर से e की पावर x को मैं कॉमन निकाल देता हूँ तो e की पावर 2x के प्लेस पे क्या बचेगा बेटा? जल्दी से बता दो। सर e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x। गुड, ये बचेगा आपका e की पावर x माइनस 1 अपान e की पावर x। सेम वैसे ही डिनोमिनेटर से भी e की पावर x कॉमन निकाल दो तो e की पावर x प्लस 1 अपान e की पावर x इंटू में डी एक्स ऐसा आ जाएगा। e की पावर x से e की पावर x कैंसिल हो गया। अब बच गया आपका e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x होल अपान e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। करेक्ट है बेटा? ये इतना समझ में आया क्या आप लोगों को? पर ये कॉमन कैसे निकाला एक बार फिर से बता दो। ओके, कॉमन कैसे निकाला? देखो बेटा, यहाँ पे e की पावर 2x है तो क्या e की पावर 2x को e की पावर x इंटू e की पावर x लिख सकते हो क्या बेटा? जल्दी से बता दो। 8th क्लास का कॉन्सेप्ट है। 8th क्लास में हम लोग पढ़ के आए थे x की पावर m इंटू x की पावर n इक्वल टू x की पावर m प्लस n। अगर बेस सेम हो तो पावर प्लस हो जाती है। यहाँ पे बेस सेम है
तो ई की पावर क्या हो जाएगा x प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो गया 2x। क्लियर है। अब इसमें से अगर ई की पावर x, हाँ क्या बोल रहे हो सर? वो 1/2x कैसा है सर? वो वाला समझ में नहीं आया। 1/2x नहीं है, कहाँ 1/2x है, 1/e की पावर x है। 2 पावर x मतलब यहाँ ये वाला पूछ रहे हो ना ये, हाँ सर हाँ। तो ये 1/e की पावर x है ना, कैसे आया वो समझ लो। जैसे देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे e की पावर 2x था, e की पावर 2x प्लस में सॉरी माइनस में 1 है। मैंने क्या करा कि यहाँ से e की पावर x कॉमन निकाला, तो इसको मैंने क्या बताया था कि इसको आप ऐसा लिख सकते हो। जब ऐसा लिख लोगे तो इसमें से एक e की पावर x बाहर हो गया, तो कितना बच गया बेटा, e की पावर x बचा कि नहीं बचा बोलो। हाँ सर बच गया। ठीक है, माइनस, अब इसके पास में e की पावर x नहीं है, तो एक्चुअल में e की पावर x कैसे बचा जाए। हम जो भी कॉमन निकालते हैं, जैसे e की पावर 2x है, इसमें से जो हम कॉमन निकालते हैं, कॉमन जैसे e की पावर x निकला है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, उससे डिवाइड करके लिखते हैं। मतलब e की पावर जो कॉमन है, उस कॉमन से इस वाली क्वांटिटी को डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद जो आता है उसी को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, या सबको ही वही लिखता है। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड करने के बाद ही लिखा जाता है। अब 1 को e की पावर x से डिवाइड करोगे तो यही आएगा ना बेटा, बोलो 1 में e की पावर x। ठीक है, अभी अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक तरीका और देखो, क्या e की पावर x का इन दोनों में मल्टीप्लाई करें तो ये मिल रहा है क्या, देखो बेटा ये मिल रहा है क्या, मल्टीप्लाई करने पर मिल जाना चाहिए। तो देखो e की पावर x इंटू e की पावर x, e की पावर x इंटू e की पावर x, e की पावर 2x बन गया क्या। हाँ सर हाँ अच्छा, समझ गया। जब इसका इसमें इंटू करोगे तो देखो e की पावर x है, e की पावर x कैंसिल, माइनस का 1, तो देखो ये -1 आ गया। क्लियर है। हाँ सर। ओके, अब ये क्या बन जाएगा, अब नीचे वाले को कंसीडर कर लो बेटा, नीचे वाले को कंसीडर करो, नीचे वाले को t सपोज करो, लेट e की पावर x प्लस e की पावर -x इक्वल टू टी। x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो इसको, तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x प्लस e की पावर -x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर -x। बट यहाँ पे -x होने की वजह से -x का अलग से डिवाइड x करेंगे और इनटू में रखेंगे, तो -x का डिवाइड x कितना हो जाएगा बेटा, -1 -x का डिवाइड x -1। तो जब आप यहाँ पे क्या करोगे, -1 का इंटू कर दोगे, इक्वल टू हो जाएगा dt अपान में dx। अब आप चेक कर सकते हो यहाँ पे e की पावर x प्लस इंटू माइनस माइनस e की पावर -x, और dx को लेफ्ट साइड लेके आ जाओ तो dx इक्वल टू में dt। देखो बेटा आपको ये पूरा का पूरा मिल गया, ये मिला क्या, देखो e की पावर x माइनस e की पावर -x इंटू dx इक्वल टू में dt मिला ये। यस सर। तो इतने के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, dt 1 अपान में, नीचे वाले को प्लेस पे यहाँ पे आपने क्या मान रखा है t, तो यहाँ पे आ जाएगा t इक्वल टू 1/t का इंटीग्रेशन log ऑफ t प्लस में c, या log ऑफ t के प्लेस पे क्या लिख देंगे, फिर यही क्वांटिटी लिख दो, तो e की पावर x प्लस e की पावर -x और प्लस में c। आया बेटा समझ में। यस सर। सर वहाँ पर -1 कैसा है? कहाँ पे, ओके इसकी बात कर रहे हो, इसकी बात कर रहे हो, इसको डिफरेंशिएट करके देखो, e की पावर -x का डिवाइड dx क्या होता है, तो e की पावर -x, अगर ये e की पावर x होता तो यही आंसर हो जाता e की पावर x, लेकिन -x होने की वजह से फिर अलग से d/dx आप -x करोगे, तो e की पावर -x इंटू माइनस का, तो माइनस का गया और x का d/dx 1, और ये मल्टीप्लाई होकर -e की पावर -x बन गया। क्लियर है। समीर हाँ
सर। ठीक है, हाँ सर क्लियर है। रब कर दूं? यस सर। ठीक है, सर 14 वाला क्वेश्चन बता देना। हाँ। क्वेश्चन नंबर 14। वन बाई एक्स इंटू लॉग एक्स की पावर होल पावर एन इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स होल टू द पावर एन इंटू डी एक्स। सिंपल क्वेश्चन है। इस log x को t कंसीडर करो बेटा। लेट log ऑफ x इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट करो। log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, डी एक्स को लेफ्ट साइड लाए इक्वल टू डी टी। करेक्ट है? समीर, जयेश, निखिल। तो dx अपान में x, dx अपान x क्या बन चुका है? dt। 1 अपान log x के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? t। पावर m है तो आप यहाँ पे पावर m लगा दो। t को ऊपर लेके चले जाओ, t की पावर m को, तो ये t की पावर माइनस m इंटू में dt। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t की पावर माइनस m प्लस 1 अपान माइनस m प्लस 1 प्लस में c। यहाँ ये क्या बन जाएगा? t की पावर 1 माइनस m भी लिखा जा सकता है, माइनस m प्लस 1 या 1 माइनस m, बोथ आर सेम, अपॉन 1 माइनस m प्लस c। दिस इज योर आंसर। समझ आया? सब्स्टिट्यूट भी तो करनी पड़ेगी। हाँ हाँ, सॉरी 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 सॉरी, सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। इक्वल टू t के प्लेस पे log x लिख देंगे, तो log ऑफ x की होल पावर 1 माइनस m अपॉन में 1 माइनस m प्लस c। दिस इज परफेक्ट आंसर। ये छूट गया था। ठीक है, और बोलो। और बोलो। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस टाइन एक्स होल स्क्वायर, 1 माइनस टाइन एक्स होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बताइए। कॉस स्क्वायर एक्स को ऊपर लेके चले जाओ, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस टाइन एक्स होल स्क्वायर। अभी समझ में आया क्या? क्या कर सकते हैं आप? 1 माइनस टाइन एक्स को t सपोज कर लो। लेट 1 माइनस टाइन एक्स इक्वल टू टी, इंटी डिफ्रेंशिएट करो तो 1 का 0 माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। माइनस साइन को राइट साइड पहुंचा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। करेक्ट है? क्लियर है बेटा? ये इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। माइनस साइन को मैंने यहां लगा दिया। 1 अपान में इसके प्लेस पे t का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर ऊपर गया, t की पावर -2 क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन t की पावर -1 अपान में -1 प्लस c। करेक्ट है बेटा? बोलो। t की पावर -2 बन जाएगा ऊपर जाकर।
जी सर। +1 करेंगे। अब ये माइनस साइन से ये माइनस साइन कैंसिल हो गया और ये t की पावर -1 को फिर नीचे लेके आ जाए तो 1/t + c या 1/t, t के प्लेस में b की वैल्यू ट्रांसफर कर दो 1 - tan of x + c, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। सर 32 वाला करा देना। 32 रफ कर दूं? हाँ सर। I equal to integration of 1 plus cot x, sorry 1/1 plus cot of x इंटू में dx। जयेश बोलो बेटा, क्या कर सकते हो आप इसमें, क्या कर सकते हो? सर कॉट को cos अपन sin। गुड, कॉट को कॉस और साइन में चेंज कर लेंगे। अगेन एलसीएम ले लेंगे। ठीक है बेटा, 1/1 प्लस cos x अपन sin x, cot x के प्लेस पे हमने cot x को रिप्लेस कर दिया cos x अपन sin x, एलसीएम लिया इसका तो 1/sin x प्लस cos of x, और ये sin x जो है ऊपर चला जाएगा, मतलब एलसीएम जो होगा वो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा आपका sin x और इंटू में क्या आ जाएगा dx। क्लियर है? यस सर। आप क्या करेंगे बेटा, आप कुछ सोच के बताओ। cos x को t मान लेंगे। हैं? cos x को t मान लेंगे। बिल्कुल नहीं आएगा। cos x को t मानेंगे तो साइन कहाँ जाएगा, ये नीचे वाला, ऊपर का sin x dx तो मिल जाएगा, ये नीचे का साइन कहाँ जाएगा? हाँ सर, मिल जाएगा ये तो। अब यहाँ पे बेटा थोड़ा सा प्रेजेंट माइंड यूज करना होगा। आप इसमें क्या करो, 2 का इंटू और 2 का डिवाइड करो, तो ये आपका बनेगा 1/2 इंटू 2 साइन ऑफ एक्स अपन साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स इंटू में dx। क्लियर है? हाँ सर। क्या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो क्या, साइन एक्स को साइन एक्स प्लस साइन एक्स, थोड़ा मैंने दूर दूर लिखा है क्योंकि मुझे बीच में कुछ और लिखना है, साइन एक्स प्लस साइन एक्स, क्या 2 sin x हो जाएगा? कुछ गलत तो नहीं हो रहा है? अपन में साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स ऐसा लिख देंगे इंटू में dx। हाँ बेटा बोलो बोलो। सर इसके पहले वाले स्टेप में क्या करा? मैंने ऊपर 2 का और नीचे 2 का, मतलब 2 का इंटू करा, 2 का डिवाइड कर दिया, तो 2 का डिवीजन यहाँ पे है 2, मैं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये मिल जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने क्या करा कि साइन 2x को लिख दिया साइन x प्लस साइन एक्स। समझ आया? आप क्या करना है, आप इसमें cos x प्लस कर दो और माइनस cos x कर दो, कुछ फर्क तो नहीं पड़ा बेटा, cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है। क्लियर है? जयेश, निखिल, समीर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको सेपरेट करना है, इसको सेपरेट करना है, तो I = 1/2 इंटीग्रेशन, इतने को एक ब्रैकेट में और इतने को एक ब्रैकेट में, मतलब इसके अपान में ये प्लस इसके अपान में ये लिख दो, तो क्या हो जाएगा, ये बनेगा आपका साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स अपान में साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स, फिर प्लस दूसरा फैक्टर क्या बनेगा, इसके अपान में ये, मतलब ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपान साइन एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स इंटू में dx। क्लियर है बेटा, बोलो क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, तो 1/2 इंटीग्रेशन, बोलो बेटा ये कितना हो गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपान साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये कितना हो गया?
1, तो ये हो गया 1 प्लस इसको एज इट इज रख दो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपान साइन एक्स, सॉरी ये प्लस है, ये प्लस है, तो प्लस कॉस ऑफ एक्स इंटू में डी एक्स 1/2। इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया बेटा बोलो? 1 का सर एक्स हो जाएगा, एक्स प्लस, देखो बेटा इसमें नीचे वाले को टी से पूछ कर लो, यहाँ पे लिखता हूँ लेट साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट करो, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स और इंटू में डी एक्स इक्वल टू डी टी। क्लियर है बेटा? इतना समझ में आया क्या? ये समझ में आया क्या? यस सर। यहाँ पे एक छोटा सा चेंज कर दें, अगर ऊपर से मैं माइनस साइन बाहर कर दूं तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये बन जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपान में साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स इंटू में डी एक्स। अब ध्यान से देखो बेटा, ये और ये मतलब कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स क्या मिल गया है? डी टी, और इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा? टी। तो आप इसको लिख सकते हो 1/2 इंटीग्रेशन सॉरी अच्छा इसको इंटीग्रेट कर दिए थे ना, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगा, और इसको तो ब्रैकेट को हटा दो या ब्रैकेट अब लगाना होगा तो आपको यहाँ पे लगाना होगा। अब क्लियर हुआ? तो ये तो हो गया x माइनस, इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा बेटा? देखो ऊपर वाला क्या बन गया है? dt, और 1 में नीचे वाला क्या है? t, ये बन जाएगा प्लस में c इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स माइनस, ये क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ टी बन जाएगा प्लस सी, या 1/2 इंटू एक्स माइनस लॉग ऑफ टी के प्लेस पे फिर लिख दो साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस सी। बोलो बेटा आया समझ में? ये आंसर है। यस सर क्लियर है। ठीक है समीर, निखिल। सर जी लेफ्ट हैंड में से सबसे लास्ट वाली स्टेप है ना, वो समझा दें सर। यहाँ पे हाँ सर। बेटा देखो 2 साइन एक्स को मैंने लिख दिया साइन एक्स प्लस साइन एक्स, समझ में आ गया? साइन एक्स प्लस साइन एक्स, इसके जैसा बनाने के लिए हमने कॉस एक्स को प्लस कर दिया और कॉस एक्स को माइनस कर दिया, कॉस एक्स प्लस किया कॉस एक्स माइनस किया। हाँ सर। फिर उसके बाद से इसको एक साथ लेकर के इसको हमने सेपरेट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके, और बोलो। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34। इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर tan x अपॉन sin x इंटू cos x dx। क्या कर सकते हैं इसको? देखो बेटा, इंटीग्रेशन हमारे सामने एक ऊपर दिख रहा है tan x है, अगर मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है तो tan x को अगर t माने तो हमें sec स्क्वायर x dx मिलना चाहिए, मतलब sec x मिलना चाहिए। तो sec x लाने के लिए क्या करें? आप अगर sin x इंटू में cos ऑफ x, आपने क्या करा? cos x का नीचे और cos x का ऊपर आपने मल्टीप्लाई कर दिया, या इससे बेटर क्या होगा? आप नीचे ही cos x लिख दो, cos x का ऊपर cos x का नीचे, आपने अपने तरफ से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है बेटा? यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन तो नहीं क्रिएट हो रहा है?
मैंने इसमें cos x का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। देखो बेटा ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर tan x होल अपॉन, देखो ये sin x अपॉन cos x, क्या tan x बन चुका है? बोलो, sin x अपॉन cos x tan x बन चुका है, और ये cos x इंटू cos x क्या बन जाएगा? cos स्क्वायर x इंटू में dx। क्लियर है? क्लियर है? हाँ सही है सर। ओके, इस cos स्क्वायर x को ऊपर लेके चले जाओ। अच्छा, आप लोग ये बता दो कि अगर tan रूट अंडर tan x से अगर मैं tan x को कैंसिल करूं तो क्या बचेगा? सर 1/में रूट tan x, 1 में रूट tan x, और cos स्क्वायर x को ऊपर ले गया तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर x अपॉन रूट अंडर tan ऑफ x इंटू में dx। इतना समझ में आ गया क्या सबको? समीर, जयेश, निखिल, हाँ सर क्लियर है। अब क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल, tan x को t मान लो बेटा, देखो sec स्क्वायर x dx मिल रहा है, क्वेश्चन खत्म। लेट tan x इक्वल टू t, तो देयरफॉर sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। क्लियर है? तो इंटीग्रेशन 1 बाई रूट अंडर टी इंटू में क्या हो जाएगा? dt। 1 बाई रूट अंडर टी, रूट अंडर टी को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा? टी की पावर -1/2। क्लियर है? यस सर। तो टी की पावर -1/2 का क्या बन जाएगा बेटा? बोलो सर 2t की पावर 1/2। हैं, टी की पावर -1/2। हाँ सर 2 इंटू टी की पावर 1/2। गुड, 2 इंटू टी की पावर -1/2 सॉरी टी की पावर 1/2, तो नीचे लेके आ जाएंगे ना, तो टी की पावर 1/2 प्लस में सी। करेक्ट है क्या? देखो इसका जो इंटीग्रेशन होगा टी की पावर -1/2 प्लस 1। हाँ सॉरी, गलत हो रहा है। इंटू में क्या बनेगा? टी की पावर 1/2। हाँ ठीक है, ऊपर ही आएगा, ऊपर आएगा। तो ये आपका बन गया 2 इंटू टी के प्लेस पे क्या लिख दें? tan x, तो tan x की होल पावर 1/2 प्लस में c, या 2 इंटू, फिर इसको रूट के अंदर लिख सकते हैं हम लोग, tan x प्लस c। आंसर ठीक है बेटा? ओके सर क्लियर है। ठीक है बेटा, और कुछ पूछना है इसमें? सर 37 वाला भी था। चलो ये लास्ट क्वेश्चन देखो बेटा, 37 आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 इंटू tan ऑफ साइन ऑफ tan इनवर्स x पावर 4 होल अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 8 इंटू में dx। वैसे देखने में क्वेश्चन तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन है बहुत सिंपल बेटा। तो इसमें x की पावर 4 को t मानेंगे क्या? नहीं, ये पूरे को t मानेंगे, tan इनवर्स x की पावर 4 को t मानेंगे। ठीक है? ओके सर। लेट tan इनवर्स t की पावर 4 इक्वल टू, अच्छा x है ना, सॉरी x इक्वल टू t। आप बता दो बेटा tan इनवर्स x का d/dx क्या होता था? सर 1/1 प्लस x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे x के प्लेस पे x की पावर 4 है, तो 1/1 प्लस x की पावर 4 का होल स्क्वायर। करेक्ट है? हाँ सर। ठीक है, लेकिन x की पावर 4 का फिर अलग से d/dx करेंगे। x की पावर 4 का d/dx 4x क्यूब इक्वल टू इंटू में dx भी लिख सकते हैं,
इक्वल टू डी टी। करेक्ट है बेटा, बोलो। हाँ सर। ओके, अब क्या बच गया, एक्स की पावर 3 इंटू में डी एक्स अपान में 1 प्लस एक्स की पावर कितना आ जाएगा बेटा, एक्स की पावर 4 की पावर 2 एक्स की पावर 8 इक्वल टू डी टी। और 4 को राइट से भेजो तो अपान में 4। क्लियर है? हाँ सर। तो देखो बेटा, एक्स की पावर 3 डी एक्स अपान में 1 प्लस एक्स की पावर 8 क्या बन चुका है, डी टी अपान में 4। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी टी अपान में 4, और ये tan इनवर्स एक्स की पावर 4 क्या बन चुका है, टी। बच गया साइन, तो साइन ऑफ टी। बोलो आगे क्या समझ में, सिंपल हो गया एकदम क्वेश्चन। हाँ सर, अब तो क्लियर है। 1/4 इंटू साइन टी का माइनस कॉस ऑफ टी प्लस सी माइनस 1/4 इंटू कॉस ऑफ टी के प्लेस से फिर ट्रांसफर कर दें, कितना, तो tan इनवर्स एक्स रेज टू पावर 4 प्लस सी। यही आंसर है बेटा। ठीक है, ओके सर। ठीक है। तो चलो बेटा, आज की क्लास में बस इतना ही। बट आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा करोगे उतना ही जल्दी अपन रिवीजन कर पाएंगे। देखो अभी अपने 2 एक्सरसाइज कर लिया, तो अगर अपन इतना आप लोग खुद करके आते हो तो सिर्फ डाउट क्लियर करना रहेगा। ठीक है, तो एक दिन में 2 से 3 एक्सरसाइज हम लोग आराम से कर सकते हैं। तो 2 से 3 दिन में आपका पूरा ये इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। हाँ, तो जितना ज़्यादा कर सकते हो आप लोग करो पहले उसको। कल सुबह 6 बजे की क्लास पक्की है। ठीक है, 2 दिन तो गड़बड़ हो गया। कल सुबह 6 बजे की क्लास पक्का एकदम, 6 से 7। ठीक है, ठीक है बेटा, ओके।